राजस्थान मध्य प्रदेश में नई सरकार गठन हुए 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन अभी तक कैबिनेट पर फैसला नहीं हुआ। जयपुर, भोपाल और रायपुर से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर भी चला, लेकिन छत्तीसगढ़ को छोड़ दीजिए तो बाकी के 2 राज्यों में अब तक मंत्रिमंडल की तस्वीर ही नहीं दिखती। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी मंत्रिमंडल में भी कई चौंकाने वाले नामों पर मुहर लग सकती है। नए मंत्रिमंडल की तस्वीर क्या होगी, किसको मंत्री पद मिलेगा, कैसे मंत्री के लिए चेहरों का चयन होगा, इसको लेकर कयासों का दौर जारी है। कहा तो जा रहा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने तीनों राज्यों के चुनाव में जीत के बाद सरकार का चेहरा बदल दिया, नए सीएम दिए, मंत्रिमंडल भी पूरी तरीके से नया हो सकता है। मंत्रिमंडल गठन का फॉर्मूला क्या होगा? तो क्या फिर से पुराने मंत्री रिपीट होंगे? 3 ही राज्यों खासकर मध्य प्रदेश में से लेकर खूब चर्चा है। क्या शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली पुरानी सरकार में मंत्री रहे विधायकों को फिर से मंत्री पद मिलेगा? ऐसा इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी ने तीनों ही राज्यों में नए सीएम बनाकर ये तो मैसेज दे दिया कि पार्टी अब बदलाव के मूड में। ऐसे में उन विधायकों के मंत्री बनने या ना बनने को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है जो पार्टी की पिछली सरकारों में मंत्री रहे। कयास थे कि नए सीएम के साथ बहुत पुराने चेहरों, 3 या इससे ज्यादा बार मंत्री रह चुके विधायकों को मंत्री बनाने के मूड में बीजेपी नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल में बृजमोहन अग्रवाल इस फॉर्मूले के अपवाद हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में अगर ऐसा हुआ तो 2023 से बीजेपी की हर सरकार में मंत्री रहे जयंत मलैया जैसे दिग्गजों के मंत्रिमंडल में शामिल होने की उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। इसी तरह राजस्थान में मदन दिलावर, जोगेश्वर गर्ग, किरोड़ीलाल मीणा जैसे कद्दावर नेता भी मंत्री पद की रेस से बाहर हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही वक्त बाकी है। ऐसे में मंत्रिमंडल गठन पर 2024 के चुनाव की छाप भी दिखेगी। बीजेपी की रणनीति तीनों राज्यों में बड़े चेहरों से ज्यादा ऐसे नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल करने की होगी जिनकी पहचान जमीनी नेताओं की है। यानी मंत्री इस तरह से बनाए जाएंगे जिससे लोकसभा की सीटों को भी कवर किया जा सके। इस तरीके का चेहरा चुना जाए जिससे पूरे लोकसभा क्षेत्र के वोटरों को प्रभावित किया जाए, उन्हें पार्टी के पक्ष में मोड़ा जा सके। छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल में रामविचार नेताम और बृजमोहन अग्रवाल जैसे नेताओं को जगह दिए जाने के पीछे इसी को एक अहम फैक्टर माना जा रहा है। नए चेहरों के साथ अनुभव का भी मिश्रण होगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नए मंत्रिमंडल में नए चेहरों के साथ ही अनुभव का मिश्रण देखने को मिल सकता है। बीजेपी वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करके नाराजगी भी नहीं लेना चाहेगी। चर्चा है कैबिनेट में सीनियर जूनियर का संतुलन होगा। कयास तो अब ये भी लग रहे हैं कम से कम 60% मंत्री सीनियर और 40% विधायकों को मंत्री बनाकर कैबिनेट में संतुलन लाया जाएगा। कुल मिलाकर बैलेंस पॉलिटिक्स करने की कोशिश की जाएगी। छत्तीसगढ़ के नवगठित मंत्रिमंडल की बात करें तो इसमें बृजमोहन अग्रवाल जैसे अनुभवी नेता हैं तो ओपी चौधरी जैसे नए चेहरे। अब कद्दावर नेताओं को भी मंत्री पद और कद के मुताबिक विभाग मिलेगा, ये भी खबर है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में केंद्र की सरकार में मंत्री रहे प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर और कैलाश विजयवर्गीय जैसे कद्दावर नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा था। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रिमंडल में रेणुका सिंह और लता उसेंडी जैसे बड़े चेहरे जगह नहीं पा पाए। ऐसे में सवाल अब और गहरा जाता है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के कद्दावर चेहरों का क्या होगा। राजस्थान में भी राज्यवर्धन सिंह राठौर, बाबा बालकनाथ जैसे दिग्गज भी विधानसभा पहुंचे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर को तो पार्टी ने मध्य प्रदेश का विधानसभा का स्पीकर बनाकर सेट कर दिया, लेकिन बाकियों का क्या? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।